अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर चैप्टर 4 के जो सॉलिड पोर्शन है उसके इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस जितने बनते हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ये बिल्कुल शॉर्ट सी वीडियो है, तो इसको आपने ज़रूर एंड तक देखना है। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके पास है वो है जी कि डिफाइन आयोनिक सॉलिड्स, डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक सॉलिड इन डिटेल। आपने सबसे पहले आयोनिक सॉलिड्स को जो है वो डिफाइन करना है, उसकी डेफिनेशन लिखनी और फिर उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपने वहाँ पे मेंशन करनी। अच्छा, मोस्टली बच्चे इस क्वेश्चन के हवाले से मेरे से क्वेश्चन करते हैं कि सर आखिर कितनी प्रॉपर्टीज़ मिनिमम हम लिखें इस क्वेश्चन के अंदर तो हमारे मार्क्स जो है वो नहीं कटेंगे, पूरे मिलेंगे। बेटा पहली बात तो ये है, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि अगर आप थोड़ा भी लिख रहे हैं ना तो खूबसूरत लिखेंगे तो वो आप उसको जो है वो कवर कर सकता है। लेकिन अगर आप बहुत लंबी चौड़ी थ्योरी जो है वो झाड़ दें और उसमें जो है वो आपकी राइटिंग इस तरीके से हो कि पढ़ने का भी दिल ना करे तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आपने एटलीस्ट इसके 7 से 8 पॉइंट्स लिखने हैं, तब जाके आपका ये क्वेश्चन जो है वो क्या होगा, कंप्लीट होगा। तो इसके बाद बेटा आपका जो दूसरा यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी चैप्टर 4 से ही है कि क्लासीफाई द सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग। तो आपको पता है कि बॉन्डिंग की बेसिस पे हम सॉलिड्स को किस तरीके से डिस्कस करते हैं। आयोनिक सॉलिड हैं, कोवलेंट सॉलिड्स हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं या फिर आपके पास मेटेलिक सॉलिड्स हैं। तो ये सारी के सारे जो हैं ये बेस किस चीज़ पे करते हैं, ये बॉन्डिंग पे बेस करते हैं। जिस तरह के उनके दरमियान में बॉन्डिंग होती है वही टाइप बन जाती है। मीन के आयोनिक सॉलिड है तो आयोनिक बॉन्डिंग है, कोवलेंट सॉलिड्स हैं तो कोवलेंट बॉन्डिंग है, और अगर मॉलिक्यूलर सॉलिड है, मेटेलिक सॉलिड है तो वो मेटल की बात आप करते हैं। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में आप आयोडीन की एग्जांपल जो है वो दे रहे होते हैं, उसको डिस्कस कर रहे होते हैं, नॉन पोलर और पोलर को डिस्कस कर रहे होते हैं। तो बहरहाल ये सारी की सारी जितनी भी क्लासिफिकेशन है ये किस चीज़ पे बेस करती हैं, ये बॉन्डिंग पे बेस करती हैं। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा कि क्वेश्चन नंबर 3 में आप डिस्कस करते हैं व्हाट आर कोवलेंट सॉलिड। जैसे आपने पीछे आयनिक सॉलिड की डेफिनेशन लिखी थी ना, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे आप कोवलेंट सॉलिड की डेफिनेशन लिखेंगे और फिर आपने यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन दिया गया ना वो है गिव द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। डायमंड का स्ट्रक्चर दिया गया कोवलेंट सॉलिड के केस के अंदर। तो दोनों जो डायग्राम्स दी गई हैं, दोनों जो स्ट्रक्चर दिए गए हैं वो आपने बनाने भी हैं इसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर, और उसको एक्सप्लेन भी करना है थ्योरेटिकली। तो फिर जाके ये आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होगा। इसके बाद बेटा इसी क्वेश्चन को आप एक और तरीका से भी यहाँ पे कर सकते हैं, और वो कौन सा तरीका, कौन सा मेथड है जी, यही क्वेश्चन है। आपने ये नहीं कहना कि सारे क्वेश्चन मैंने उठा के दे दिए हैं, बल्कि ये वही क्वेश्चन है, उसको दोबारा से मैं एक स्टेटमेंट चेंज के साथ ये क्वेश्चन आता है। बाज़-औक़ात बोर्ड में ये इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है, बाज़-औक़ात जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 दिया पीछे उस तरीके से आता है। तो याद रखिएगा कि अगर आपके पास इस स्टेटमेंट के हवाले से क्वेश्चन आता है तो वही बात जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, आप एग्जांपल भी देंगे डायमंड की और उसके साथ साथ प्रॉपर्टीज़ कम से कम खूबसूरत तरीके से आप 7 से 8 प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे तो ही आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कवर होगा। तो ये दोनों एक ही क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स थी जो कि मैंने आपके सामने रखी हैं। इसके बाद बेटा जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, गिव देयर प्रॉपर्टीज़। मॉलिक्यूलर सॉलिड की, जैसा कि आप यहाँ पे मॉलिक्यूलर सॉलिड की थोड़ा सा स्पेलिंग का मिस्टेक है तो इसको आपने ठीक कर लेना है। ये डब्ल्यू यहाँ पे नहीं आना, ये टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है बाज़ों का। तो व्हाट आर द मॉलिक्यूलर सॉलिड, इसमें आपने डेफिनेशन लिखनी है और फिर गिव देयर प्रॉपर्टीज़ की जब बात करते हैं तो प्रॉपर्टीज़ इनकी जितनी भी हैं उनमें से 7-8 प्रॉपर्टीज़ आपने लिखनी है ताकि आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन भी क्या हो जाए, कवर हो जाए। लेकिन वो बात बिल्कुल नहीं भूलनी, हेडिंग्स आपने जो मेन वर्ड्स हैं उनको आपने हाईलाइट भी करना है, हेडिंग्स भी देनी है, लेकिन इतना भी हाईलाइट नहीं कर देना कि सारे को ही आप ब्लू कर दें।
मार्कर के साथ। मोस्टली बच्चे इतना हाईलाइट कर रहे होते हैं कि वो सारा ऐसे लग रहा होता है कि मार्कर यूज़ किया हो। सारा नहीं हाईलाइट करना, बल्कि कुछ कुछ पॉइंट्स उसमें से जो है वो हाईलाइट करने, वो आपने अच्छे तरीके से इस चीज़ को देख लेना है कि किस तरीके से आप वहाँ पे क्वेश्चन को लिखें। तो बहरहाल इसके बाद जो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 है, और मेरा ख्याल है कि ये आप लोगों को इस क्वेश्चन का, कुछ बच्चों को ही आइडिया होगा कि ये क्वेश्चन भी लांग के तौर पे बन सकता है। जी बिल्कुल, ये क्वेश्चन लांग के तौर पे बन सकता है, और ये कई मरतबा बोर्ड के अंदर बन भी चुका है। और वो कौन सा क्वेश्चन है? एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ मेटल। मेटल के स्ट्रक्चर को आप किस तरीके से डिस्कस करते हैं? मेटल के स्ट्रक्चर को आप क्यूबिक स्ट्रक्चर भी डिस्कस करते हैं मेटल्स का, और हेक्सागोनल स्ट्रक्चर जो है वो भी डिस्कस करते हैं। क्यूबिक स्ट्रक्चर और हेक्सागोनल जो आपके पास स्ट्रक्चर है ना, इन दोनों को आप एक्सप्लेन करेंगे। आपको पता है वो ए बी ए बी ए बी, और दूसरा आपके पास, इसी को आप लिख सकते हो 1 2 1 2 1 2, और फिर दूसरी टाइप आपके पास है जी 1 2 3 1 2 3 1 2 3, या फिर ए बी सी ए बी सी ए बी सी। तो ये सारी जो है ना हमारे पास सीक्वेंस, इससे हमें पता चलता है कि ये दो टाइप के जो है ना स्ट्रक्चर होते हैं मेटल्स के। तो उनको आपने यहाँ पे डिस्कस करना है, तब जाके ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो क्या होगा, कंप्लीट होगा। तो बहरहाल जितने भी आपके कम्बिनेशन के अकॉर्डिंग जो भी चैप्टर्स हैं, जैसे कि आपके पास पहला चैप्टर है, तीसरा चैप्टर है, चौथा चैप्टर है, सातवां चैप्टर है, जितने भी आपके कम्बिनेशन के अकॉर्डिंग चैप्टर्स हैं जिनमें से लॉन्ग क्वेश्चन आना है, उनकी तमाम के तमाम की शॉर्ट क्वेश्चन की सीरीज़, लॉन्ग क्वेश्चन की सीरीज़, MCQs उनके इसी जो है वो चैनल की प्लेलिस्ट पे पड़े हुए हैं। तो आप लोगों को अगर एग्ज़ाम आपके, क्योंकि थोड़ा सा जल्दी हो रहे हैं इस मरतबा, तैयारी आप बच्चों की कम है लेकिन एग्ज़ाम जल्दी हो रहे हैं, तो अगर आपको इस किस्म की कोई भी हेल्प चाहिए तो आप यहाँ पे चैनल से आके इस चीज़ को ले सकते हैं। पूरी की पूरी वीडियोस यहाँ पे मौजूद हैं, और मेरी अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो इंशाल्लाह कोशिश है कि मैं आपको ये जितने भी प्रोसेसेस हैं, जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं, आपको मैं वीडियो की फॉर्म में दिखाऊं कि कैसे कैसे ये चीज़ें काम कर रही होती हैं। तो इंशाल्लाह मेरा नेक्स्ट स्टेप यही होगा। अभी तो मेरे पास लेक्चर्स ही अपलोड कर करके टाइम नहीं बचता, मैं शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, MCQs और ये सारी चीज़ें दे रहा हूँ, लेकिन इंशाल्लाह अनकरीब मैं इस चीज़ पे शिफ्ट होऊंगा कि मैं आपको प्रोसेसेस दिखाया करूँगा वीडियोस की फॉर्म में। दुआ करें कि मैं जो है वो इस काम के लिए जो है वो कामयाब हो जाऊँ। इंशाल्लाह कोशिश बहुत है, लेकिन टाइम की कमी होती है, इसमें कोई शक नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।